लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जून 2025 में जो लोग यूजीसी नेट में बैठते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण बात है कि वे अपने आप को संयमित रखें और विषय के प्रति समर्पित रहें, पढ़ाई जारी रखें और कुछ बातें का ध्यान रखें कि अपने ऊपर निगेटिव तत्वों को हावी नहीं होने दें और न ही अकारण ज्यादा खुशी हुए, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे विद्वान अलग अलग बताए। यहां तक कि एक विद्वान बताए, सूर्य जब ढलने लगा कह गया मानवों खुश रहो, जा रही है क्रूर की घड़ियां, सुंदर सुहाना समय आ रहा है। सूर्य जब ढलने लगा कह गया मानवों खुश रहो, जा रही है क्रूर की घड़ियां, सुंदर सुहाना समय आ रहा है। तो दिन खत्म हो रहा है तो हम ये एंजॉय ना करें कि अब रात भर मन से सोएंगे। आप अपने अध्ययन के टाइम को दिन से ज्यादा रात में लगाएं और टॉपिक को जब वातावरण शांत हो जाए तो मन लगा के पढ़ें। हाँ, उम्मीद ये किया जाता है कि 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सब टॉपिक लोग पढ़ चुका होता है, लेकिन थोड़ा सा उसकी गहराई में जाना होता है। अतः हम गहराई में गोता लगाने का कोशिश करें, नहीं तो फिर हमें एक और कहावत याद आता है। ये भी बहुत परिप्रसिद्ध विद्वानों का कहना है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को हर साख पे उल्लू बैठा है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हमारा हर कदम जो आगे की ओर बढ़ रहा है वो हमें कहां ले जाएगा ये हमें पता नहीं है। अतः हम संयमित होकर कदम आगे बढ़ाएं और अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहें, इधर उधर भटके नहीं, तब जाके कहीं हम मंजिल को पा सकते हैं। साथ ही आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महानिपुण। आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य को भगा के रखें और 24 घंटा में ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अपने पढ़ाई पे दें, तब जाके आप नेट फाइनल कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस। इसमें इसके नाम में ही हम देख रहे हैं दो टॉपिक है, बिजनेस और फाइनेंस। बिजनेस लाभ कमाने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाने के उद्देश्य से हम लीगल फॉर्म में, लीगल रूप से जो भी कुछ इन्वेस्ट करते हैं, जिसका पर्पस ट्रांजैक्शन होता है, सेल परचेज होता है, क्रय विक्रय होता है, वो हमारा बिजनेस कहलाता है। अर्थात किसी लीगल ट्रांजैक्शन के माध्यम से हम लाभ कमाने के उद्देश्य से जब वस्तु या सौदे का क्रय विक्रय करते हैं तो वह क्रय विक्रय बिजनेस कहलाता है। बिजनेस के साथ साथ इसमें जोड़ा हुआ है फाइनेंस, वित्त, रुपया पैसा। बिना रुपया पैसा का कुछ भी नहीं संभव है। मनी इज व्हाट डज मनी, या फिर मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक जगत चक्कर काटती है। इतना ही नहीं, मुद्रा हमारे अर्थव्यवस्था का अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है तो धारा प्रवाह अवश्य है। रीढ़ की हड्डी नहीं है तो रक्त प्रवाह अवश्य है। यही हमारा बिजनेस और फाइनेंस, ये यूनिट 4 में हमें पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ते हैं बिजनेस फाइनेंस का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, इंपोर्टेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, लीवरेज, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड पॉलिसी,
इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये हमारा बिजनेस फाइनेंस का पार्ट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि हम कोई भी चीज जो हम स्टार्टअप लेते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो शुरू करने के लिए हम सबसे पहले एक्सपेंस निर्धारित करते हैं कि हमें किस क्षेत्र में कितना खर्चा करना है। जब हमारा एक्सपेंस डिटरमाइन हो जाता है, उसके बाद हम फिर देखते हैं कि इस एक्सपेंस को किस किस सोर्स से हम पूरा कर सकते हैं, अर्थात एप्लीकेशन और सोर्स के कंबाइंड रूप को बिजनेस फाइनेंस कहा जाता है। एप्लीकेशन और सोर्स के बीच हम अनुकूलता बनाए रखें, यही हमारा, जिसे हम बिजनेस फाइनेंस में कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, मिनिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके साथ ही हम बिजनेस फाइनेंस में इस बात को भी देखते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइज हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिट मैक्सिमाइज। उससे भी पहले बिजनेस फाइनेंस ये अलग अलग राइटर अपने अलग अलग रूप में इसे स्पष्ट किए हैं, जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच के आधार पर और मॉडर्न अप्रोच के आधार पर दो रूप में बिजनेस फाइनेंस को डिवाइड किया गया है। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच बताता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच thus focus more on a cross of fund and was to often largely concerned with a specific procedural detail। परंपरागत व्याख्या के अनुसार कोषों के साधन पर अधिक जोर दिया जाता है तथा जिसका संबंध विशिष्ट प्रक्रियात्मक विवरण से होता है। अर्थात किसी भी संस्था में हम जो भी कुछ खर्च करने वाले हैं, उसके लिए वित्त, रुपया, पैसा, फाइनेंस का माध्यम क्या है, कहां से आया, कहां से आएगा, ये बिजनेस फाइनेंस है। बिजनेस फाइनेंस रोल हम इसके अंतर्गत देखते हैं, रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें या फंक्शन कह लें, कि कोषों की प्राप्ति कहां से करें, कोषों का प्रयोग कहां से करें। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, डेब्ट महत्वपूर्ण है या इक्विटी महत्वपूर्ण है, डेब्ट महत्वपूर्ण है या इक्विटी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हम देखते हैं हमारा वित्तीय प्रबंध का माध्यम क्या है, हम क्या निर्णय ले सकते हैं, हमारा वित्तीय निर्णय क्या होने वाला है, हमारा डिविडेंड डिसीजन क्या होने वाला है। इसके साथ ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध हम किस रूप में करते हैं, जिसके लिए हम फिनेंशियल प्लानिंग, फिनेंशियल फोरकास्टिंग, फिनेंशियल डिसीजन पे विशेष रूप से जोर देते हैं। इसके साथ ही हम जोर देते हैं कि हमारे लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विशेष रूप से जरूरी है या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन विशेष रूप से जरूरी है। और ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमारे बिजनेस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। इसके साथ ही फाइनेंस मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है कि फिनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, वित्तीय पूर्वानुमान एवं नियोजन करना, फिर है वित्त की प्राप्ति एवं व्यवस्था करना, लाभ का वितरण करना, वित्तीय उत्तरदायित्व का निर्धारण करना, कोषों के प्रयोग पर नियंत्रण करना,
इसके अतिरिक्त जब हम फिनेंशियल प्लानिंग पे आते हैं तो फिनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत हम मुख्य रूप से पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन पर जोर देते हैं कि हमारे पास डेब्ट कैपिटल अधिक होना चाहिए या इक्विटी कैपिटल, डेब्ट और इक्विटी का रेशियो क्या होना चाहिए। ये इसमें हम शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म इन सभी बातों पर विशेष रूप से जोर देते हैं। इसके आगे कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल बजटिंग का जब हम डिटर्मिनेशन करते हैं तो हम सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी आदि बातों पर ध्यान रखते हैं। उसके साथ जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर या कैपिटल बजटिंग डिटर्मिनेशन करते हैं तो हमें बिजनेस का नेचर, बिजनेस का रिस्क, उसके बाद स्टेटस, साइज ऑफ बिजनेस, अप्रेजल, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल, अदर एक्सटर्नल फैक्टर आदि बातों पर भी ध्यान देते हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत हम पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जिसमें हम पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। इसमें एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। सपोज करते हैं कि वर्किंग कैपिटल 4 लाख कैलकुलेट होता है, वर्किंग कैपिटल 4 लाख कैलकुलेट होता है जबकि करेंट एसेट्स 8 लाख और करेंट लायबिलिटीज 4 लाख रहा होगा, करेंट लायबिलिटीज 4 लाख रहा होगा। तो इस केस में हमारा वर्किंग कैपिटल आता है 4 लाख। अब एज्यूम करते हैं कि वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हो जाए 1 लाख, वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हो जाए 1 लाख और सभी कुछ समान रहे। वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हो जाए 1 लाख और सभी कुछ समान रहे तो इसका मतलब होता है कि यहां भी करेंट एसेट्स अगर इंक्रीज करता है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज करेगा। लेकिन यदि ये 8 लाख में अगर 1 लाख घटा दिया जाए, ये 7 लाख हो जाए तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी 4 लाख की जगह पे 3 लाख हो जाएगा। ये इंडिकेट करता है कि करेंट एसेट्स इंक्रीज देन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, करेंट एसेट्स डिक्रीज देन वर्किंग कैपिटल डिक्रीज, करेंट एसेट्स इंक्रीज देन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, करेंट एसेट्स डिक्रीज देन वर्किंग कैपिटल डिक्रीज। इसी का रिवर्स करेंट लायबिलिटीज पे लागू होगा कि करेंट लायबिलिटीज इंक्रीज देन वर्किंग कैपिटल डिक्रीज एंड करेंट लायबिलिटीज डिक्रीज देन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज। और ये एक महत्वपूर्ण चीज है समझने के लिए और इसी के आधार पे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक को समझते हैं। इसी के आधार पर वर्किंग कैपिटल में क्या है, शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल डिटरमाइन करने के लिए हमें यही फोकस करना होता है कि करेंट एसेट अगर इंक्रीज किया तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज करेगा, करेंट एसेट्स यदि डिक्रीज किया तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज करेगा। लेकिन उसका उल्टा अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज करता है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेगा, यदि करंट लायबिलिटीज डिक्रीज करता है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा। और मुख्य रूप से फाइनेंस मैनेजमेंट में हम वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत ये देखते हैं, वर्किंग कैपिटल, फिक्स वर्किंग कैपिटल और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल दो रूपों में हम पढ़ते हैं, फिक्स वर्किंग कैपिटल और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। इसके अंतर्गत हम
किसी भी संस्था के लिए जब वर्किंग कैपिटल का हम डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसके कैश का पोजीशन, डेटर का पोजीशन, इन्वेंट्री का पोजीशन, इसके साथ ही नेचर ऑफ बिजनेस कितना पुराना है या कितना नया है, बिजनेस मौसमी प्रकृति का है, बिजनेस फिक्स है या बिजनेस फिक्स नहीं है, इन सब बातों को भी हम ध्यान में रखते हैं। इसके साथ ही हम जब आगे बढ़ते हैं तो बिजनेस फाइनेंस के अंतर्गत हमें आगे टॉपिक पढ़ना होता है कार्यशील पूंजी के बाद कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण। कैपिटलाइजेशन एक बिजनेस में डेब्ट और इक्विटी किस मात्रा में रखा जाए कि हमारा बिजनेस न तो अंडर कैपिटल हो न तो ओवर कैपिटल हो, इस बात का निर्धारण कैपिटलाइजेशन के अंतर्गत करते हैं। और आज का क्लास हम इसी टॉपिक तक रखते हैं। कैपिटलाइजेशन के शेष टॉपिक से हम कल के क्लास में थोड़ा बहुत कुछ डालेंगे। इसके साथ ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज टॉपिक को कल क्लियर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जो लोग हमारे वीडियो को देखेंगे, अगर उसमें कुछ समझ में आए, कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में अवश्य रूप से लिखें। हम उसका जवाब कमेंट के माध्यम से देंगे या नेक्स्ट क्लास में सुधारने का कोशिश करेंगे। आपको हर टॉपिक को सरल से सरल बनाने का कोशिश करेंगे। जिन्हें पसंद आए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। विशेष कल के क्लास में हम मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।